तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लास्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यानी ऐसी बुक, वह बुक जो अर्थ को बचाती है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। हाइपोथेटिकल स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है, यानी मनगढ़ंत कहानियां हम लोग कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि बाइलिंगुअल टाइप के होंगे, ताकि ऐसे बच्चे को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी कमजोर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पे लिखा है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाटक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्लेयर क्लेयर बाइको। यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्लेयर बाइको इस चैप्टर के राइटर हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रोल्ड डेल। यानी इस चैप्टर के राइटर रोल्ड डेल हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आइजैक एसिमोव। यानी इसके जो राइटर है इस चैप्टर के आइजैक एसिमोव है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एच जी वेल्स। यानी इस चैप्टर के राइटर एच जी वेल्स हैं। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इस चैप्टर के राइटर हैं क्लेयर बाइको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन विच सेंचुरी इज द प्ले सेट व्हेन द हिस्टोरियन इज स्पीकिंग। नाटक किस सदी में सेट किया गया जब इतिहासकार बोल रहा था। तो ऑप्शन आइए हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ 25th सेंचुरी यानी 20वीं सदी। ऑप्शन बी में दिया हुआ 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 22nd सेंचुरी यानी 22वीं सदी। और इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, 25th सेंचुरी यानी 25वीं सदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट डज द हिस्टोरियन कॉल द 20th सेंचुरी। इतिहासकार 20वीं सदी को क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का युग, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है द एरा ऑफ मार्स यानी मंगल ग्रह का युग, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है द एरा ऑफ बुक किताबों का युग, जो कि एकदम करेक्ट है। और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ द डार्क एजेस यानी अंधकार युग, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल। यानी मार्स स्पेस कंट्रोल का कमांडर इन चीफ कौन है। तो आइए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओमेगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नूडल, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान शक्तिशाली थिंक टैंक, जो कि एकदम करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओप, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द थिंक टैंक फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड एज। यानी थिंक टैंक की शारीरिक बनावट का वर्णन कैसा किया गया है। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनविजिबल यानी अदृश्य, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टॉल एंड मस्कुलर यानी टॉल लंबा और गठीला, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हैविंग अ ह्यूज एग शेप्ड हेड यानी एक विशाल अंडे के आकार का सिर वाला, जो कि एकदम करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हैविंग थ्री आईज यानी तीन आंखों वाला, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, व्हाट मस्ट नूडल डू बिफोर एड्रेसिंग थिंक टैंक। यानी थिंक टैंक को संबोधित करने से पहले नूडल को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंग ए सॉन्ग यानी गाना गाना चाहिए, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑफर हिम ए सैंडविच, उसे सैंडविच देना, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्लोज हिज आइज यानी अपने आंखें बंद कर लेना, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सैल्यूट एंड से द प्रॉपर सॉल्यूशन, सलाम करना और उचित अभिवादन कहना, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, in which year did the Mauritius attempt to invade Earth। मंगल ग्रह के निवासी यानी मंगल ग्रह के जो निवासी हैं उन्हें मार्सियंस कहा गया है। ये देखिए
और ने पृथ्वियों पर आक्रमण करने का प्रयास किस वर्ष किया था? तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, तो इसमें देखिए सारे जो ईयर्स दिए हुए हैं वो अजीब-अजीब से दिए हुए हैं, मतलब प्रेजेंट ईयर से बहुत आगे का दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2040 यानी 2040 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2000 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3000 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25,000 में। तो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सन 2040 में यानी 2040 में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वेयर डज द मार्शियन स्पेस प्रोब लैंड ऑन अर्थ? मंगल ग्रह का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर कहाँ उतरता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी यानी सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी में, जो कि एकदम करेक्ट है। और आइए और ऑप्शन देखेंगे बचे हुए। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मिलिट्री बेस यानी एक सैन अड्डे में, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द व्हाइट हाउस यानी व्हाइट हाउस में, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए रेस्टोरेंट यानी एक रेस्टोरेंट में, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हु आर द मेंबर्स ऑफ मार्शियन प्रोब क्रू? मंगल ग्रह के जांच दल के सदस्य कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट योटा एंड सरगेंट ऊप। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सरगेट ऊप, जो कि एकदम करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मिस्ट्रेस मैरी, हम्प्टी डम्प्टी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नूडल, थिंक टैंक एंड ऊप, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज थिंक टैंक फर्स्ट गेस अबाउट द बुक्स इन द लाइब्रेरी? यानी पुस्तकालय में किताबों के बारे में थिंक टैंक का पहला अनुमान क्या था? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दे आर वेपन्स, कि वे हथियार हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दे वर सैंडविच यानी वे सैंडविच हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए बचे हुए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया दे वर हैट, वे टोपियां हैं, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दे आर ब्रिक्स यानी वे ईट हैं, जो कि एकदम गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डज थिंक टैंक कंक्लूड दैट बुक्स आर सैंडविचेस? थिंक टैंक या निष्कर्ष क्यों निकालता है कि किताबें सैंडविच हैं? तो आइए ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिकॉज अर्थलिंग्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि पृथ्वीवासी उसे हम सैंडविचेस को हमेशा खाते रहते थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ऑप्शन की ओर देखते हैं हम लोग। बाकी बचे हुए ऑप्शन भी कर लेते हैं। लिखा है बिकॉज दे स्मेल लाइक फूड, क्योंकि उनमें खाने जैसी महक आ रही थी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिकॉज दे आर केप्ट इन फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में रखा जाता है उनको, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिकॉज नूडल टोल्ड हिम सो, क्योंकि नूडल ने उन्हें ऐसा बताया था, जो कि एकदम गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हु इज द ऑर्डर टू ईट द सैंडविच बुक टू कंफर्म थिंक टैंक थ्योरी? थिंक टैंक के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए किसे सैंडविच यानी किताब खाने का आदेश दिया जाता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नूडल यानी नूडल को, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओमेगा यानी ओमेगा को, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सर्जेंट ऊप, जो कि एकदम करेक्ट है, यानी सर्जेंट ऊप को दिया जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी आयोटा को नहीं दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को व्हाट डज सर्जेंट ऊप डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ द सैंडविच? सर्जेंट ऊप सैंडविच का स्वाद का वर्णन कैसे करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है स्वीट यानी मीठा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया है डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्पाइसी यानी मसालेदार, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एज ड्राई एज डस्ट, धूल जितना सूखा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है व्हाट इज नूडल्स पोलाइट वे टू करेक्टिंग थिंक टैंक? थिंक टैंक को सही करने के नूडल का विनम्र तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही लाफ्स एट हिम, वह उस पर हंसता, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ही सेज फॉरगिव मी बट इफ
piece of insignificant information floated into mind। वह कहता कि मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे दिमाग में एक तुच्छ जानकारी तैरती हुई आई है जो कि एकदम करेक्ट है। बाकी बचे हुए ऑप्शन गलत हुए हैं, जाकि जैसा कि लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, ही आस्क्ड द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर से पूछता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, लिखा है ही ओपनली टेल्स हिम ही इज रॉन्ग, वह खुलेआम कहता है कि वह गलत है, जो कि गलत है। जो ऑप्शन एकदम गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज नूडल सेकंड गेस अबाउट द पर्पस ऑफ द बुक। किताबों के उद्देश्य के बारे में नूडल का दूसरा अनुमान क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दे आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वे वाद्य यंत्र हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दे आर वेपन्स, वे हथियार हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है दे आर कम्युनिकेशन डिवाइस, वे संचार उपकरण हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डू द मार्शियंस ट्राई टू यूज द बुक एज कम्युनिकेशन डिवाइस इनिशियली। मंगल ग्रह के निवासी शुरुआत में किताबों को संचार उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रयास कैसे करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाय लुकिंग थ्रू देम लाइक बाइनोकुलर्स, दूरबीन की तरह उनके माध्यम देखकर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाय प्लगिंग देम इन, उन्हें प्लग इन करके, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बाय टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बाय होल्डिंग देम टू देयर ईयर्स एंड लिसनिंग, उन्हें अपने कानों पर पकड़कर सुनकर, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है What is Noodle's final and correct guess about how to use the book? किताबों का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में नूडल का अंतिम और सही अनुमान क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दे आर मेंट फॉर स्मेलिंग, वे सूंघने के लिए हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दे आर मेंट फॉर आई कम्युनिकेशन, तो यानी रीडिंग, वे नेत्र संचार यानी पढ़ने के लिए हैं, जो कि एकदम करेक्ट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई कांट द मार्शियन क्रू रीड द बुक इवन आफ्टर ओपनिंग देम। मंगल ग्रह के दल किताबें खोलने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं पढ़ पाता। तो आइए ऑप्शंस देखें सबसे पहले हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दे डोंट अंडरस्टैंड द सिगल्स एंड डॉट्स, यानी लेटर्स, उनको सिगल और बिंदुओं समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो हम लोगों की लैंग्वेज है, यानी रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्शियन कैसे अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके ऊपर है, इसलिए उनको नहीं समझ में आई, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज थिंक टैंक ऑर्डर द क्रू टू टेक सो दे कैन अंडरस्टैंड द बुक। थिंक टैंक ने दल को क्या लाने का आदेश दिया ताकि वे किताबों को समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अर्थ वाटर, यानी पृथ्वी का पानी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ट्रांसलेशन मशीन, यानी अनुवाद मशीनें, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ स्लीपिंग पिल्स, यानी नींद की गोलियां, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इंटेलिजेंट विटामिन, यानी बुद्धि बढ़ाने वाले विटामिन, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक द मार्शियन एंड अप रीडिंग। उस किताब का शीर्षक क्या है जिसे मंगल ग्रह के निवासी अंत में पढ़ते थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वॉर एंड पीस, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का इतिहास, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मदर गूस, यानी मदर गूस, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट राइम दैट ओमेगा रीच्ड। ओमेगा पहली कौन सी कविता पढ़ती है। तो आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हे डिडल डिडल, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हम्प्टी डम्प्टी, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्री, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हाउ डज थिंक टैंक इंटरप्रेट द मिस्ट्रेस मैरी राइम। थिंक टैंक मिस्ट्रेस मैरी कविता की व्याख्या कैसे करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्थलिंग लव्स फ्लावर, पृथ्वीवासियों को फूल पसंद है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अर्थलिंग हैव लॉट्स ऑफ सिल्वर,
यानी पृथ्वीवासियों के पास बहुत सारी चांदी है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अर्थ इज पीसफुल प्लैनेट, पृथ्वी एक शांतिपूर्ण ग्रह है, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा है अर्थलिंक कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग टू ग्रो एक्सप्लोसिव, पृथ्वीवासी कृषि और खनन को मिलाकर विस्फोटक उगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द सेकंड राइम रीड बाय लेफ्टिनेंट अयोटा, यानी लेफ्टिनेंट अयोटा द्वारा पढ़ी गई दूसरी कविता कौन सी थी। तो आइए ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हम्प्टी डम्प्टी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जैक एंड जिल, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बाबा बाबा ब्लैक शिप, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हे डिडल डिडल, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट द थिंक टैंक कंक्लूड फ्रॉम द हे डिडल डिडल राइम, हे डिडल डिडल कविता से थिंक टैंक क्या निष्कर्ष निकालता है। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अर्थलिंग हैव लॉन्च डोमेस्टिक एनिमल इनटू स्पेस, पृथ्वीवासियों ने घरेलू जानवरों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को which rhyme ultimately terrifies think tank and makes him flee, कौन सी कविता अंत में थिंक टैंक को डराती है और उसे भागने पर मजबूर करती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हे डिडल डिडल, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हम्प्टी डम्प्टी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी स्केयर थिंक टैंक, हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर थिंक टैंक को क्यों डराती है। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इट लुक लाइक अ वेपन, वह एक हथियार की तरह दिख रही थी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इट इज एन अगली अर्थनिक, वह एक बदसूरी पृथ्वीवासी है। माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। इट इज एन अगली अर्थलिंग, वह एक बदसूरत पृथ्वीवासी है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हुआ है इट लुक एग्जैक्टली लाइक हिम, और या बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, लिखा है इट लुक एग्जैक्टली लाइक हिम, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज थिंक टैंक बिलीव द लाइन हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल मीन, थिंक टैंक का क्या मानना है कि हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल लाइन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द अर्थलिंग्स आर क्लमसी, कि पृथ्वीवासी अनाड़ी है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द अर्थ दैट एग्स ब्रेक इजली, कि अंडे आसानी से टूट जाते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दैट अर्थ ग्रेविटी इज डेंजरस, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खतरनाक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है द अर्थलिंग्स प्लान टू कैप्चर मार्स कंट्रोल एंड ओवरथ्रो हिम, कि पृथ्वीवासी मार्स कंट्रोल पर कब्जा करने और उसे उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। इसमें आप ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। लिखा हुआ है दैट द अर्थ ग्रेविटी इज डेंजरस, फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खतरनाक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी उसने पोयम में पढ़ा था। और मगर हम्प्टी डम्प्टी वाले पोयम का कंक्लूजन उसको ये लगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर डज थिंक टैंक ऑर्डर हिज फ्लीट टू एस्केप टू, थिंक टैंक ने अपने बेड़े को बचाने के लिए कहाँ भागने का आदेश देता है। तो ऑप्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वीनस यानी शुक्र पर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द मून यानी चांद पर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है अल्फा सेंचुरी यानी अल्फा सेंचुरी पे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ फॉर द थिंक टैंक से अल्फा सेंचुरी इज, थिंक टैंक के अनुसार अल्फा सेंचुरी कितनी दूर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए 100 माइल्स यानी 100 मील, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए मिलियन माइल यानी 1 मिलियन माइल, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए बिलियन माइल यानी 1 बिलियन माइल, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ए 100 मिलियन माइल, 100 मिलियन मील, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है
What is the tone of the play The Book That Saved the Earth? The नाटक द बुक दैट सेव द अर्थ का स्वर यानी टोन कैसा है? तो आइए ऑप्शन देखें हम लोग सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्कैरी एंड सस्पेंसफुल, डरावना और रहस्यमय, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एजुकेशन एंड फैक्चुअल यानी शैक्षिक और तथ्यात्मक, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया हुआ है ह्यूमरस एंड हिस्टेरिकल, हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हु रिप्लेस थिंक टैंक इन 25 सेंचुरी? 20वीं सदी में थिंक टैंक की जगह कौन लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वाइस एंड वंडरफुल नूडल, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मार्स इन 25th सेंचुरी? यानी 20वीं सदी में 25वीं सदी में पृथ्वी और मंगल के बीच में कैसे संबंध थे? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखें सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को दिया हुआ है द अर्थ कोलोनाइज्ड मार्स, पृथ्वी ने मंगल ग्रह पर उपनिवेश बना लिया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है दे डोंट नो अबाउट ईच अदर, उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दे आर फ्रेंडली एंड ट्रेड विथ ईच अदर, वे मित्रवत हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जो कि एकदम करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड अर्थलिन टीच द मार्शियन? पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह निवासियों से क्या सीखा? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाउ टू मेक एक्सप्लोसिव, विस्फोटक कैसे बनाए, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स एंड हाउ टू रीड, सैंडविच और किताबों के बीच का अंतर और उन्हें कैसे पढ़ना है, ये सीखा उन्होंने, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड दे एस्टैब्लिश इन मार्सियन कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस? उन्होंने मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस पे क्या स्थापित किया? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए सैंडविच शॉप, यानी एक सैंडविच की दुकान, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए मिलिट्री बेस, यानी एक सैन्य अड्डा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए मॉडर्न लाइब्रेरी, यानी एक अदृश्य पुस्तकालय, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच बुक कैन मार्शियंस स्टिल नॉट बियर टू रीड इवन इन द 25th सेंचुरी? तो 20वीं सदी में मंगल ग्रह के निवासी कौन सी किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है द बाइबल, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द मदर गूस, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियन इन द प्ले? नाटक में इतिहासकार की भूमिका क्या है? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टू एक्ट एज नरेटर प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रदान करने वाले सूत्रधार के रूप में कार्य करना, जो कि एकदम करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि टू ट्रांसलेट द मार्शियन लैंग्वेज, यानी मंगल ग्रह की भाषा का अनुवाद करना, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टू फाइट द अगेंस्ट द मार्शियन, यानी मंगल ग्रह की निवास करना, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टू इन्वेंट द इंटेलिजेंस विटामिन, बुद्धि बढ़ाने वाले विटामिन का आविष्कार करना, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डज थिंक टैंक थिंक अर्थलिंग्स आर रिडिकुलस? थिंक टैंक को ऐसा क्यों सोचता था कि पृथ्वीवासी हास्यास्पद हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिकॉज दे रीड बुक्स, क्योंकि वे किताब पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिकॉज दे हैव स्मॉल हेड, क्योंकि उनके सिर छोटे होते हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ डज नूडल मैनेज टू करेक्ट थिंक टैंक विदाउट ऑफेंडिंग हिम? नूडल थिंक टैंक को नाराज किए बिना उसे सही करने का प्रबंधन कैसे करता है? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाय प्रिटेंडिंग द करेक्ट आइडिया वाज जस्ट ए रैंडम अनइम्पोर्टेंट थॉट, यह दिखावा करके कि सही विचार केवल एक यादृच्छिक महत्वहीन विचार था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट प्रोफेसी डिड थिंक टैंक फाइंड इन द बुक मदर गूस, यानी थिंक टैंक को मदर गूस किताब में कौन सी भविष्यवाणी मिली। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है द बुक वुड बी बैंड, की किताबों पर प्रतिबंधन लगा दिया जाएगा, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द अर्थलिंग वुड इन्वेड मार्स एंड कॉज हिज ग्रेट फॉल, कि पृथ्वीवासी मंगल ग्रह पे आक्रमण करेंगे और उसके बड़े पतन का कारण बनेंगे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द आयरनी इन द प्लेस टाइटल द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी नाटक के शीर्षक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में क्या विडंबना है। तो आइए सबसे पहले लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द बुक डिड नॉट एक्चुअली सेव द अर्थ, किताब ने वास्तव में पृथ्वी को नहीं बचाया था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द बुक वॉज डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में पुस्तकें नष्ट हो गई थी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अर्थ वॉज सेव्ड नॉट बाय वेपन्स और एडवांस साइंस बट बाय ए सिंपल बुक ऑफ चिल्ड्रन नर्सरी राइम्स, पृथ्वी को हथियारों या उन्नत विज्ञान द्वारा नहीं बल्कि बच्चों की नर्सरी क्लास की कविताओं की एक साधारण किताब द्वारा बचाया गया था, जो कि एकदम करेक्ट है। और उस कविता का क्या नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कविता का नाम था हम्प्टी डम्प्टी। ये देखिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, हम्प्टी और डम्प्टी, जो कि सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज ओमेगा डू विद द बुक बिफोर ओप ईट इट, ऊप के खाने के पहले ओमेगा किताब का क्या करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ही वेट्स इट, यानी वह इसका वजन करता है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है व्हाट इज हैबरडेसरी, यानी हैबरडेसरी क्या है। तो आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्टॉप सेलिंग बुक, किताब बेचने वाली दुकान, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्पेस स्टेशन, यानी एक अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टॉप स्मेलिंग मेंस क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, पुरुषों के कपड़े और सामान बेचने वाली दुकान, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हाउ मेनी बुक्स डज द क्रू एस्टिमेट आर इन द रूम, दल का अनुमान है कि कमरे में कितनी किताबें हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है अबाउट 100, यानी लगभग 100, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अबाउट 2000, यानी लगभग 2000, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है What action proves Noodle is smarter than think tank? कौन सा कार्य साबित करता है कि नूडल थिंक टैंक से ज्यादा चतुर है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही escaped टू अल्फा सेंचुरी फर्स्ट, वह सबसे पहले अल्फा सेंचुरी भाग जाता है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ही सीक्रेटली रीड्स अर्थ बुक, वह चुपके से पृथ्वी की किताबों को पढ़ता है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ही फाइट थिंक टैंक, वह थिंक टैंक से लड़ता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ही करेक्टली डिड्यूसेस द व्हाट बुक्स आर एंड हाउ टू यूज देम, वे सही ढंग से अनुमान लगाता है कि किताबें क्या है और उनका प्रयोग कैसे करना है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है व्हाई डज ऊप लाफ व्हेन ही रीडिंग हे डिडल डिडल, हे डिडल डिडल पढ़ते समय ऊप क्यों हंसता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिकॉज ही सीज ए रियल काउ, क्योंकि वह एक असली गाय देखता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया बिकॉज ही अंडरस्टैंड इट्स अ जोक, क्योंकि वह समझता है कि यह एक मजाक है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हाउ डज थिंक टैंक रिएक्ट टू ऊप लाफिंग, यानी ऊप के हंसने पर थिंक टैंक ने कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि लास्ट विथ हिम, वह उसके साथ हंसता है, जो कि गलत है।
और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ही ऑर्डर्स हिम टू सीज लाफिंग इमीडिएटली, यानी वह तुरंत हंसना बंद करने का आदेश देता है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंडविच बुक दैट थिंक टैंक सेज ही इज लुकिंग एट ऑन द स्क्रीन। उस सैंडविच का क्या नाम था जिसे थिंक टैंक कहता है कि वह स्क्रीन पर देख रहा है? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मार्सियन क्रोनिकल्स, यानी मंगल ग्रह के वृत्तांत, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मदर गूस, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डज थिंक टैंक थिंक द अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम स्पेसिफिकली। थिंक टैंक को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीवासी विशेष रूप से उसके पीछे पड़े हैं? तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिकॉज नूडल बेट्रेड हिम, क्योंकि नूडल ने उन्हें धोखा दे दिया था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिकॉज दे अटैक्ड हिज शिप, क्योंकि उन्होंने उसका जहाज पर हमला किया था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिकॉज हम्टी डम्टी लुक्स लाइक हिम, क्योंकि हम्टी डम्टी उनके जैसा दिखता था, उसके जैसा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज फाइनल कमांड थिंक टैंक गिव बिफोर एस्केपिंग। भागने से पहले थिंक टैंक अंतिम आदेश क्या देता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, पृथ्वी को नष्ट करने का, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टू सरेंडर टू अर्थ, पृथ्वी के सामने आत्मर्पण करने का, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टू स्टील ऑल द बुक, सारी किताबों को चुराने का, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम एंड लीव नो ट्रेस ऑफ देयर विजिट ऑन अर्थ, उसके लिए अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करना और पृथ्वी पर उनके आने के कोई निशान न छोड़ना, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द मेन मैसेज और थीम ऑफ द बुक दैट द सेव अर्थ। द बुक दैट सेव द अर्थ का मुख्य संदेश यानी विषय क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एरोगेंस एंड हाफ नॉलेज कैन लीड टू फुलिश कंक्लूजंस, यानी अहंकार और आधा अधूरा ज्ञान मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों की ओर ले जाता है, जो कि एकदम करेक्ट है। जैसा कि थिंक टैंक को हम्टी डम्टी की स्टोरी पढ़ने पे उसको ऐसा लगा कि पृथ्वीवासी उसे मारने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत था। आइए यही से हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।